एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी आए। वहां के राजा ने सुंदर शिव जी के मंदिर बनवाए। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने के लिए आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वो बोले शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आए। पुजारी जी से कोढ़ी होने के कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बात बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्या उपासना को आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनाए, खीर गुड़ दीप नैवेद्य बेलपतादि पूजन करें। बाद में 1 अंगा अर्पण कर दे, शेष 2 अंगा प्रसाद समझ वितरित का प्रसाद। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे के बाटे या चूरमा बनाकर भोग लगा कर बांटे। फिर सब कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर जी पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति कारण पूछा। पुजारी जी की कथा अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया, फलस्वरूप बिछड़ा अप्रसन्न कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पूछा पार्वती जी से कि क्या कारण है, मेरा मन आपको चरणों में लगा। पार्वती जी ने बात बतला दी। कार्तिकेय जी ने व्रत किया, फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा, बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फल तो वह विदेश के राजा कन्या का संबंध, राजा का प्रण था हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। ये ब्राह्मण विश्वामित्र देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिसे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका वर्णन किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत सब विधि बताया। राजकन्या ने सतपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया, सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको? राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वर्ण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार गद्दी मिली। फिर भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भेजवा दी। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसे रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देख के बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख के बाजार में भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसे फटकार कर भगा दिया। वहाँ से तेली के पास पहुँची तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर में पहुँचते हुए हाथ में स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी के आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाते वही सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देख ग्वाले इसे मंदिर के गोसाई जी के पास ले गए। ये देखे गोसाई जी समझ गए